ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 31वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा गुरुजी की कक्षा में। ठीक है, अब गुरुजी पढ़ाने जा रहे हैं। चलिएगा, पुस्तक नहीं है तो आप सभी पाठक महानुभावों से निवेदन किया जाता है कि आप देववाणी संस्कृतम संस्थान से संपर्क करके पुस्तकों को अवश्य मंगा लें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्यो नः। ठीक है, 101वां सूत्र पढ़ा दिया था। चलिएगा आगे चलते हैं। तपः सहस्राभ्याम विनीने पदच्छेद तपः सहस्राभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम विनीनी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः। इसमें भी दोनों जगह इतरेतर योग द्वंद्व है। तो इसमें करेंगे तपश्च सहस्रम च तपः सहस्रे ताभ्याम तपः सहस्राभ्याम। क्या करेंगे? विनिश्च इनिश्च विनीनी समास विग्रह हो गया। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तदस्यास्त्यस्मिन्निति तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थः तपः सहस्र इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथासंख्यम विनि इनि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो बत्वर्थे। तपः, तप का अर्थ तपस् शब्द है, तपस्कार अर्थ। सहस्त्र इन शब्दों से यथासंख्य करके तप से विनि और सहस्र से इनि प्रत्यय हो जाता है मतूप के अर्थ में। तद अस्य अस्मिन अस्ति इति इस अर्थ में हो जाता है। तो उदाहरण दिया है यहां पर, तपोस्यास्यस्मिन् अस्य अस्मिन् वा विद्यते तपस्वी। तो तपस्वी शब्द यही बनता है, ध्यान रखें। हर तपस्वी को ये सूत्र तो आखिर याद ही रखना चाहिए कि महर्षि पाणिनि ने तपस्वी शब्द की सिद्धि यहां पर की है। तपस्वी शब्द विनि प्रत्यांत है। ठीक है, और सहस्री शब्द प्रचलन में कम है, प्रयोग में कम है। तपस्वी शब्द तो बहुत है, हिंदी में तो भरपूर है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं तपस्वी हूं, तपस्या कर रहा हूं। ये भगवान शिव महाराज जी
हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की, वैसी तपस्या कर रहा हूं जी। और हम भी कहते हैं हम भी तपस्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, हमें तो मालूम है तपस्वी कैसे बनता है, अब आप सभी भी जान लीजिएगा। तो यहां पर ये है तपस, तपस शब्द है, और सु और अस्ति, अस्ति अस्मिन, अस्ति अस्य, इस अर्थ में क्या हो जाएगा, विनी प्रत्यय हो गया। ठीक है, ई का लोप हो गया, सु का लुक हो गया, इसका तो लोप होगा, इसका लुक होगा, तो क्या बन गया आपका, ऐसा बन गया ये। इस पे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तपस्विन। ठीक है, ये बन गया। अब इसके रूप चलेंगे, है? जैसे इणनी प्रत्यंत शब्द था, तीसरे अध्याय में पढ़े थे, तो अब इसके रूप चल जाएंगे, स्वाद्युत्पत्ति करके इसको। ठीक है, शौच, शौच से दीर्घ हो जाएगा, इसकी सर्वनावस्थान संज्ञा आदि होकर के शौच से दीर्घ होकर के, तो इसको ई हो जाएगा, हल ज्ञान पिक्तम हल, और नलोपा प्राकृतिकांता से तो दीर्घ हो गया, तो क्या बनेगा, तपस्वी, ऐसे बन गया। आगे रूप चला लीजिएगा, तपस्वी, तपस्विनौ, तपस्विनः, तपस्विनम, तपस्विनौ, तपस्विनः, तपस्विने, तपस्विना, तपस्विभ्याम, तपस्विभिः, तपस्विने, तपस्विभ्याम, तपस्विभ्यः, तपस्विनः, तपस्विभ्याम, तपस्विभ्यः, तपस्विनः, तपस्विनोः, तपस्विनाम, और तपस्विनी, तपस्विनोः, तपस्विषु। ठीक है, हे तपस्विन, हे तपस्विनौ, हे तपस्विनः, इस प्रकार से। वो तो आगे की बात है, समझ लीजिए। इसी प्रकार से सहस्त्र शब्द से सरल है, इन्हीं प्रत्यय होकर के ऐसे तिलोपाधि हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सहस्रिन बन जाएगा ऐसा, एक मिनट, सहस्री बन जाएगा इन प्रत्यय होकर के, इसका भी रूप चल जाएगा ऐसे, सहस्त्री। अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये शब्द है तपस, ये कैसा शब्द है, असंत है। अस अंत में असंत हो गया, सकारांत भी है परंतु असंत भी है, क्योंकि असंत में है। आगे एक सूत्र आ रहा है, ये ये है, ये सूत्र आपका यहां पर है 102 में। ठीक है, यहां पर एक सूत्र ये आ रहा है, अस्माया मेधा सृजो विनि, देख रहे होंगे आप 121 में। इसमें अस है, ये अस है, यहां पर माया शब्द है, मेधा और आदिशा शब्द है। ठीक है, ये अस का अर्थ है असंत, और ये भी मतुप के अर्थ में ही सारे हैं। और ये जो तपस शब्द है ये कैसा है, ये भी असंत है, क्योंकि इसके अंत में यहां पर ये अस है। ठीक है, तो तपस शब्द अंत में, तपस शब्द से असंत होने के कारण से इस सूत्र से विनि प्रत्यय प्राप्त था। विनि प्रत्यय हो जाता, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। फिर इससे विनि प्रत्यय क्यों पढ़ा,
ये एक शंका होती है, शंका होना स्वाभाविक, शंका करेंगे तभी होगी, नहीं तो पढ़ते जाएंगे आप ऐसे, फिर कोई शंका ही नहीं होगी कि इससे ये हो गया इससे हो गया, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, फिर आपकी बुद्धि तार्किक नहीं बनेगी, आप किसी को समझा नहीं पाएंगे। अब यहां पर कहते हैं भाई यहां पर विनी क्यों किया, यहां तो ये विन निश्चय क्यों किया, ये तो इसी से हो जाता। तो महर्षि पाणिनि कहते हैं कि भाई हमने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर एक सूत्र आ रहा है आगे, इस सूत्र से आगे अणच अभी पढ़ेंगे। अणच कहता है कि इन शब्दों से अण प्रत्यय भी होता है, मत्व अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय भी होता है। तो क्या है, यदि यहां पर इससे मानिएगा ये सूत्र ऐसा बन जाएगा, तपः सहस्राभ्याम अण, इच्छा हटके यहां पर ये अण बन जाएगा, ऐसा बनेगा। माने हम ऐसा शंका उठाएं मन में कि इसको नहीं करते ये तो अपने आप हो जाएगा, अभी सहस्त्र की बात बाद में करेंगे, पहले अभी पूरा हटा दीजिएगा। हमने सूत्र बना दिया तपः सहस्राभ्याम अण, ठीक है। तो अब कहते हैं महर्षि पाणिनि जी भाई यदि हमने ये इससे तपः सहस्राभ्याम अण कर दिया, मतु प्रत्यय तो लगातार होता रहेगा आपका, तो इससे यहां पर जो अस्माया में अस्मा ये वाला ये जो सूत्र ऊपर में दिख रहा होगा भी आपको, जो इसको ऐसा कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये असंत शब्दों से विन प्रत्यय कहा यहां पर। यदि यहां पर नहीं कहेंगे तो क्या है, इससे अण तो कहना पड़ेगा, इस सूत्र से अण प्रत्यय तो कहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा कोई ना समझ ले, ऐसा ना माना जाए कि ये जो तपार सहस्त्र शब्द से अण प्रत्यय इसका अपवाद है, विनी का अपवाद है, अपवाद ही बनता है वास्तव में, पूर्व अपवाद बनता है, पुरस्ताद अपवाद। देखिए मतुक तो लगातार होगा, मतुक तो समुच्चय कर दिया, सबके साथ जाएगा, परंतु इसका अस्मा असंत से विनी प्राप्त था, तो इसका यदि हम यहां पर विनी नहीं करेंगे इससे तो अण कहना ही पड़ेगा। तो क्या इसका अर्थ लगेगा कि तपा और तपा शब्द से और सहस्त्र शब्द से अण होता है, विनी नहीं होता है, ऐसा जाना जाएगा, यह अपवाद माना जाएगा। तो ये अण प्रत्यय इसका अपवाद ना बन जाए विनी का सहस्त्र तपस शब्द से, इसलिए महर्षि पाणिनि ने कहा नहीं, तपस से अण भी होता है और विनी भी होता है, इसलिए यहां पर इनको विनी पढ़ना पड़ा, ठीक है। इसलिए महर्षि पाणिनि को विनी द्वारा पढ़ना पड़ा तपस शब्द से। तो अब तपस शब्द से विनी हो गया। अब दूसरी शंका आती है कि ये सहस्त्र शब्द है, ये ह्रस्व अकारांत शब्द है, तो इससे इन्हीं कह रहे हैं यहां पर, परंतु इससे इन्हीं प्रत्यय तो अतः इन ठनऊ सूत्र से ही प्राप्त था। क्या इससे ये जो है सूत्र आपका हम पढ़ेंगे अतः इन ठनऊ, ह्रस्वकारांत शब्दों से मतुप के अर्थ में इन्हीं और ठन प्रत्यय होते हैं, दो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो सहस्त्र शब्द भी कैसा है आपका, ये अकारांत है, इससे इन्हीं प्राप्त है,
फिर वहां पर इन्हीं कह रहे, इन्हीं कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये कहते हैं कि वहां पर जो इन्हीं कह रहे हैं वो इसलिए है, एक तो ये है कि जो अण है, अण नहीं, ये जो अत इन्हें ठनाऊ, अत इन्हें ठनाऊ का इन्हीं ही हो केवल, क्योंकि यहां पर अकारांत मान के इससे ठन प्रत्यय भी प्राप्त था। क्या प्राप्त था? ठन। तो ठन नहीं हो, ठन को ठन रुक जाए और केवल सहस्त्र शब्द अकारांत से तो मतुप अर्थ में इन्हीं ही हो। मतुप तो होगा, मतुप तो होगा, परंतु इन्हीं प्रत्यय ठन को रोकने के लिए है मुख्य रूप से। ठीक है, ठन को। दूसरा, यदि वहां पर इन नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, वहां पर इन नहीं कहते और सहस्त्र शब्द से क्या, सहस्त्र शब्द से अण आ रहा था आगे, अण हो जाता तो अण क्या है, इन दोनों का अपवाद माना जाता। माने सहस्त्र शब्द ह्रस्वकारांत से इन ठन, इन्हीं और ठन नहीं होते, अण होता है ऐसा जाना जाता। तो सहस्त्र शब्द के पढ़ने के वहां दो प्रयोजन हैं। एक तो इन्हीं को करने का प्रयोजन है, इन्हीं इससे हो जाए, और दूसरा प्रयोजन है ठन रुक जाए। ठीक है, अण अणचा अण प्रत्यय करने से इसका अपवाद बन रहा था। ठीक है, तो इन्हीं रुक रहा था, जैसे ठन रुक रहा था वैसे नहीं रुक रहा। फिर कहा इन्हीं तो हो जाता, ठन नहीं होता है, तो वहां पर सहस्त्र शब्द पढ़ने का ये लाभ है। अब सहस्त्र शब्द से मतुप के अर्थ में ठन प्रत्यय नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। रुक गया, ठीक है, आप पूरा समझ में आना चाहिए आपको, बाकी थोड़ा आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा पुस्तक में, मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका अब आगे सूत्र आ रहा है अणच, अण प्रथमा व्यक्ति अग्नांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति तपा सहस्राभ्याम तदस्या तस्मिन्निति मतुप तद्यता, मतुप नहीं तदस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात का प्रत्यय प्रश्न, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ तपा सहस्राभ्याम मत्वर्थे अणच प्रत्ययो भवति। तपाह और सहस्त्र शब्दों से मतुप के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है, अण का और विधान कर दिया। तो उदा तापसः, तो तपस्वी कहें चाहे तापसा कहें, दोनों का प्रयोग होता है। तो यहां पर अण हो गया, वृद्धि आदि हो गई है, तापसा बनेगा। ऐसे सहस्रा से सहस्रा बनेगा। सहस्त्री और सहस्रा का समान अर्थ है। सहस्रा का अर्थ है सहस्त्र वाला, तापसा का अर्थ है तप वाला, तप जो कर रहा है। ठीक है, चलिए सरल है। सिकता शर्कराभ्याम च, सिकता शर्कराभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनांतम च अव्यपदम समासः शिकता इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो सिकता च शर्करा च सिकता शर्करेताभ्याम सिकता शर्कराभ्याम। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है अण तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है ये। ठीक है, अर्थः सिकता शर्करा इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अण प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। ठीक है, कहते हैं सिकता और शर्करा शब्द से मतुप के अर्थ में क्या प्रत्यय हो जाता है? अण प्रत्यय होता है।
तो सई कतो घटा शार्करम मधु। ठीक है, मैंने शर्करा मैंने रवादार शहद, तो अण हो गया, वृद्धि हो जाएगी, तो शर्करा वृद्धि होकर ऐसे तीसरा लोप होकर शार्करम स्वाद उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग बन गया। और ये सिकता, तो यहां पर ही वृद्धि हो जाएगी, ऐसे तीसरे आ का लोप हो जाएगा, अण का अ जुड़ जाएगा, सई कता, घटा पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सई कतो घटा शार्करम मधु, ये हो गया। देशे लुबिलचौच, देशे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम लुबिलचौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्यपदम समास लुबि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसमें लुप च इलच्च लुबि लचौ अनुवृत्ति आ रही है, सिकता शर्कराभ्याम अन्यतरस्याम तदस्य तस्मिन्निति तद्यता ज्ञापरात्रिकात् प्रत्यय प्रश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, सिकता शर्करा शब्दाभ्याम देशे विधे लुप इलच इत्येतौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतो णच। कहते हैं सिकता और शर्करा इन शब्दों से देश को कहना हो, मन मत्वर्थ क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए, स्थान। तो लुप होता है प्रत्यय का, जो प्रत्यय का है उसका लुप भी हो जाएगा, और इलच इलच प्रत्यय भी हो जाता है विकल्प से, और अण होता है। ध्यान रखिएगा, एक तो मानिएगा लुप का रूप बनेगा, एक बनेगा इलच का, दो हो गए, तीसरा बनेगा अण का, और विकल्प से समुच्चय मतुप का बन जाएगा, चार रूप बन जाएंगे। समान अर्थ वाले चार रूप बनेंगे इनसे, देश को कहना होगा तो। चलिएगा, आइएगा देखते हैं क्या कहते हैं आगे गुरुजी। प्रत्ययस्या दर्शनस्य लुप संज्ञा, कहते प्रत्यय के आदर्शन की ही क्या कही है, लुप संज्ञा। प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः, प्रत्ययस्य आदर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति, ये तो कहा था। तत्र विशेषाभावात् मतवादीनाम् अन्यतमस्य लुप भवति, क्योंकि लुप करने से किसी भी प्रत्यय का लुप कर देंगे तो रूप तो एक जैसा ही बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं विशेष अभाव, माने किसी भी प्रत्यय का लुप कर देंगे तो कोई विशेष, माने कोई विशेष नहीं होता उसमें, अभाव से मतवादी नाम, मान जो मतवादी तीन प्रत्यय का विधान किया हुआ है, क्या लुप इलच अण और मतुप, इनमें से अन्य तमस्य मान किसी एक का लुप भवती, लुप कर देंगे, कोई परेशानी नहीं, किसी एक का कर देंगे, अर्थ वही रहेगा। आइएगा, उदाहरण दिया, सिकताः बालू अस्मिन् विद्यन्ते सिकताधेशाः सिकतिलः सैकतः सिकतावान् शर्कराः अस्मिन् विद्यन्ते शर्करादेशः शर्करिलः शार्कराः शर्करावान्। ठीक है, अब देखिएगा, सिकताः ये क्या है, नित्य बहुवचनांत शब्द है। ठीक है, वहां पर तो सूत्र में तो हमने उसका प्रतिरूपक लिया है, परंतु इसका जब प्रयोग करते हैं तो क्या है, बहुवचनांत शब्द है, इसलिए क्या है, सिकताः अस्मिन् विद्यन्ते मान अस्मिन् देशे विद्यन्ते सिकताः देशः, तो ये लुप वाला है। मानिएगा ये सिकता और जस और कोई हमने प्रत्यय कर दिया, इलच मान लीजिए, इलच कर दिया, इलच कर दिया और ये कर दिया, लुक हो गया, और इसका हो गया इसी सूत्र से लुप हो गया। क्या हो गया, लुप हो गया। अब क्या हुआ, ये बना सिकता, ध्यान देंगे, ये सिकता हो गया। अब ये सिकता किसको कह रहा है, देश।
अब यहां पर एक शंका आपको होनी चाहिए, पीछे से लगातार पढ़ के आ रहे हैं तो होनी चाहिए कि ये पुल्लिंग शब्द है देशः, तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होना चाहिए, ठीक है। परंतु इसमें क्या है, अब देश को कहने के लिए जस प्रत्यय आएगा, ध्यान देंगे क्या आएगा, जस प्रत्यय आएगा इसमें बहुवचन का, क्योंकि प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र स्मरण कीजिएगा, लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, तो याद होगा, लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने माने प्रत्यय का लुप हो जाने पर उसका वचन और लिंग किसके समान होता है, प्रकृति के समान होता है। जैसा पहले था, प्रत्यय आने से पहला था, वैसा ही होगा। प्रत्यय आने से पहले शब्द कैसा था, बहुवचनांत, और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या होगा, अब ये नित्य बहुवचनांत ही रहेगा, चाहे देश एक वचन है तो भी, और ये पुल्लिंग है तो भी ये स्त्रीलिंग ही रहेगा। लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, याद है हमको तो, और बहुत साल हो गए, बहुत इसमें अष्टाध्यायी में खूब रट्टा लगाया, खूब रट्टा लगाया, 4-5 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन इसको हमने आवृत्ति की। आवृत्ति माने पहले स्मरण कर लिया पूरे अष्टाध्यायी को अच्छी प्रकार से, 4000 सूत्रों को लगभग हम उतने बुद्धि वाले नहीं थे, इसलिए हमने 6 मास में याद कर लिया था इसको, 6 मंथ में ठीक है। कोई और कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो इसको 3 मास में भी याद कर लेते हैं, कुछ 2 मास में भी याद कर देते हैं। परंतु हमने इसको खूब निरंतर पारायण किया, फिर बाद में खूब आवृत्ति कर रहे, प्रतिदिन आवृत्ति, ठीक है। तो दिमाग में सूत्र एकदम ऐसे बैठ गए हैं, अब उनको याद नहीं करना पड़ता, जहां पर प्रसंग आ जाता है सूत्र अपने आप उठ के आ जाता है। कहीं पर कुछ थोड़ा सा विस्मृति होती है तो फिर पुस्तक देवता है हमारे पास में, ठीक है, इनकी सहायता ले लेते हैं। तो लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने ने क्या कर दिया, इसको स्त्रीलिंग ही रहेगा और बहुवचनांत ही रहेगा, चाहे देश को कह रहा हो एक वचन को, पुल्लिंग को। तो अब यहाँ पर क्या है, वही हो जाएगा, फिर प्रथमा जो पूर्व सवर्ण लग करके यहाँ पर जैसा आदि हट जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, सिकता, ऐसा बनेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ये होगा लुप का। अब जिस पक्ष में लुप नहीं होगा तो सिकतिलाहा, देखिए यहाँ तो बदल गया, यहाँ लुप नहीं हुआ तो एक वचन आ गया। ये वास्तव में यहाँ पर ध्यान रखेंगे, विसर्ग है, यहाँ पर संधि से लोप होता है, संधि से लोप हो जाता है। भो भगो अगो अपूर्व से योशी से या लोपा शाकल्यस्य और हली सर्वेशाम लग के यहाँ पर लोप हो जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ सिकतिला यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है, एक वचनांत है, क्योंकि यहाँ पर लुप नहीं हुआ, तो इसके अनुसार इसका लिंग और वचन होगा, तो सिकतिला है इलच का हो गया, और सही कथा ये अण का हो गया, वृद्धि हो जाएगी। सिकतावान ये मतुप का हो गया, सिद्धि कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे शर्करा ये भी ऐसे लुप का है, नहीं ये वाला शर्करा देश ये भी लुप का है, शर्करा वाला स्थान देश, शर्करिला शार्करा शर्करावान, सब ऐसे ही है, बना लीजिएगा आराम से, सिद्धि कीजिए, क्या करेंगे तभी थोड़ा सा अच्छा पक्का होगा, ठीक। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पक्का होगा। कभी आपके मन में ऐसा विचार आ रहा हो कि जी ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, ऑफलाइन में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऑफलाइन में आपको कोई ऐसे लिख लिख के नहीं समझाएगा, मुंह से बोल दिया छुट्टी, ये हो गया बस छुट्टी, जाओ करो। पर मैं तो आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, मुझे सुन सकते हैं परंतु अपनी बात को मुझे बता नहीं सकते, इसलिए आपके मन की बात भी मैं अपनी तरफ से पहले ही आपको सुना देता हूं। चलिएगा, तो ये हो गया, ठीक है, 4 रूप बन गए।
दंत उन्नत उरच। दंता प्रथमा व्यक्ति योजनांतम पंचम अर्थे प्रथमा, ये पंचमी के अर्थ में प्रथमा है वास्तव में, ठीक है। उन्नता प्रथमा व्यक्ति योजनांतम उरच प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति है। तदस्या तस्मिन् नीति तद्धिता ज्ञापनात्मकात् प्रत्यापरश्च अर्थः उन्नत समानाधिकरणात् दंत शब्दात् उरच प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। उन्नत समानाधिकरण, उन्नत का अर्थ उठे हुए, तो दंत शब्द कैसा होना चाहिए? उन्नत विशेषण वाला होना चाहिए, वह निकले हुए दांत, उठे हुए दांत। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता? मतुप के अर्थ में उरच प्रत्यय होता है। तो दंता उन्नता अस्या संति दंतुरः। दंतुरा माने जिसके बाहर को दांत निकले हैं, निकले होते हैं, कई लोगों के निकल जाते हैं, थोड़े थोड़े हमारे भी निकल रहे हैं ठीक है, तो बंद करके रखते हैं तो दिखे नहीं, थोड़े तो निकल रहे हैं हमारे भी, पर कई लोगों के थोड़े अधिक निकले हुए होते हैं। तो दंतुरा दंत शब्द से उरच हो गया, ऐसे जैसे आकार का लोप हो गया, दंतुरा बन गया, ठीक है। ऊष सुषि मुस्क मधोरः। ऊष शुष्क शुषि मुष्क मधोः पंचमी व्यक्ति योजनांतम रा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम। ऊष इत्यत्र समाहार द्वंद्व, समास इसमें समाहार द्वंद्व है, ठीक है। निर्देश से ही इसको पुल्लिंग माना जाएगा, पाणिनि निर्देश से ही, सूत्र निर्देश से ही पुल्लिंग मानना पड़ेगा, नहीं तो समाहार में नपुंसकलिंग होता है। तो ऊषश्च सुषिश्च मुष्कश्च मधुच। ऊष सुषि मुस्क मधु तस्मात् मधु। अनुवृत्ति में तदस्या तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञापनात्मकात् प्रत्यापरश्च, ठीक है। अर्थ ऊष सुषि मुस्क मधु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो रः प्रत्ययो भवति मत्वर्थे, ठीक है। ऊष सुषि मुस्क मधु, इन प्रातिपदिकों से र प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में। तो ऊषरम क्षेत्रम सुशिरम काष्ठम मुष्करम पशु मधुरो गुडः। तो सब जगह र प्रत्यय हो गया है, ऊषर शब्द इसी से बनता है। तो ऊष का अर्थ होता है जो एक जिसको बोलते हैं चूना, बोलते हैं मिट्टी का चूना, माने दुष्ट मिट्टी कह सकते हैं उसको, कहीं उसको रे बोलते हैं, रे। उस रे से क्या होता है, जो कपड़े धोने वाले लोग थे प्राचीन काल में, रजक आदि, वो उस साबुन की जगह उसी को यूज करके कपड़े धोते थे। तो वो जिस भूमि में होता है, वो भूमि में कुछ उपजता नहीं है, ठीक है। तो ऊष है जिस भूमि में, वो ऊषर क्षेत्र होता है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। ऐसे ही सुशिरम काष्ठम, सुशी का अर्थ होता है छेद, छिद्र। तो छेद है जिस काष्ठ में, वो सुशिरम काष्ठम। मुष्करा पशु, तो मुष्क होता है अंडकोश। तो अंडकोश जिसका बड़ा हो गया है, ऐसा पशु मुष्करा पशु। मधुरो गुड़ा, मधु माने मीठा, तो मीठा है जिसके अंदर ऐसा गुड़ क्या है, मधुर। मधुर शब्द यही बनता है। तो मधु का अर्थ वही मीठा नहीं होता जिह्वा से, मधु का अर्थ होता है कोमल भी अर्थ होता है, मीठा भी अर्थ होता है। कोमल शब्द भी मीठे लगते हैं कानों को, प्यारे प्यारे लगते हैं। तो मधुरा, तो केवल गुड़ के लिए प्रयोग नहीं होता, मधुरा, मधुरा वाणी सबके लिए प्रयोग हो जाएगा। मधुरा स्वर, तो ये हो गया, ये बहुत प्रयोग होने वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। द्युद्रुभ्याम, द्युद्रुभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, महा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास द्वि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो द्यौश्च दृश्च द्यौ द्युद्रु ताभ्याम द्युद्रुभ्याम, ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें तदस्या तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञापनात्मकात् प्रत्यापरश्च। अर्थ द्यु द्रु इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम मत्वर्थे महाप्रत्ययो भवति, ठीक है जी।
कहते हैं द्यू और द्रु इन शब्दों से मतुप के अर्थ में म प्रत्यय होता है। द्युमाहा और द्रुमाहा, तो म प्रत्यय होगा, ऐसे बन गया, ठीक है। तो द्युमा का अर्थ होता है सूर्य। द्यौ है जिसमें, इस प्रकार का इसका अर्थ इन्होंने किया है। इन्होंने लिया है यहां पर प्रकाश वाला, देव का अर्थ यहां प्रकाश लिया है। तो प्रकाश है जिसके अंदर सूर्य, सूर्य के अंदर प्रकाश होता है, तो द्युमाह सूर्य। और यहां पर ये ध्रुव शब्द है, ध्यान देंगे ये क्या है, ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ वास्तव में क्या होता है, वृक्ष होता है। ध्रुव शब्द का ही अर्थ वृक्ष होता है, फिर द्रुमह का अर्थ इन्होंने वृक्ष कैसे कर दिया। तो इसमें वैयाकरण लोग कहते हैं कि ध्रुव शब्द का अर्थ भी वृक्ष होता है, परंतु यहां पर जो ध्रुव शब्द है वो ध्रुव वृक्ष की शाखा के लिए प्रयोग हो रहा है। वृक्ष की शाखा को यहां ध्रुव, ये जो ध्रुव शब्द है इसका अर्थ है वृक्ष की शाखा, इसलिए शाखा है जिसकी या जिसमें, वृक्ष की तो वृक्ष में, तो वृक्ष द्रुमा होगा। तो कहते हैं जी ये कैसे हो जाएगा कि शाखा ध्रुव और वृक्ष भी ध्रुव। तो इसके लिए उन्होंने एक वाक्य बनाया है कि समुदाये वृत्ताः शब्दाः अवयवेपि वर्तन्ते। क्या, समुदाये वृत्ताः शब्दाः अवयवेपि वर्तन्ते, माने समुदाय, जैसे वृक्ष क्या है, एक शाखाओं का समुदाय है, शाखाएं सभी, तो समुदाय पूरे के लिए क्या वृक्ष शब्द का प्रयोग होता है, ध्रुव का प्रयोग होता है। तो कहते हैं ऐसे शब्द अवयव भी वर्तन्ते, वो अपने एक अवयव, तो जो ध्रुव शब्द है वो पूरे शाखाओं के समूह को भी कहता है और एक शाखा के लिए भी उसका प्रयोग देखा जाता है। इसलिए यहां पर ध्रुव शब्द का अर्थ क्या है, शाखा, ऐसे लिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने समाधान कर दिया, समाधान मैंने आपको बता दिया, ये मेरा समाधान नहीं है, ये पूर्व आचार्यों का समाधान है। क्या, समुदाये वृत्ताः शब्दाः अवयवेपि वर्तन्ते, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए द्रुमाय वृक्ष बन गया, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। केशाद्वोन्यतरस्याम, केशाद्वोन्यतरस्याम, केशात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, वा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति, अन्यतरस्याम तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यापरश्च, ऊपर से भी अन्यतरस्याम आ रहा है, एक अन्यतरस्याम, इसमें दो अन्यतरस्याम आ गए, अब टक्कर होगी इनमें, टक्कर नहीं होगी। ये बुद्धिमान अन्यतरस्याम है, बुद्धिमान लोग बल वाले बलवान होते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो बलवान क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। तो ये बुद्धिमान अन्यतरस्याम है। अर्थ, केश शब्दात् मत्वर्थे वह प्रत्ययो भवति विकल्पेन, उपरिष्टात् योन्यतरस्याम अनुवर्तते तेन मतुप समुच्चीयते, अनेन तु वकारो विकल्प्यते तेन पक्षे इनिठनौ भवतः। कहते हैं कि के शब्द से मतुप के अर्थ में व प्रत्यय हो जाता है विकल्प करके। कहते हैं विकल्प तो ऊपर से ही आ रहा था, ये क्यों पढ़ दिया, तो उसका समाधान देते हैं, भाई ऐसा है कि उपरिष्टात् यो अन्यतरस्याम अनुवर्तते, ऊपर से जो अन्यतरस्याम आ रहा था,
लजन्य तरस्याम तो कहतेन मतुप समुच्चयते, उस विकल्प से अन्य तरस्याम से तो मतुप का विधान था, मतुप का समुच्चय किया गया था। अनेना वकारो विकल्पते, इससे सूत्र से वकार का विकल्प किया गया है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला एक सूत्र है अताइनिठेनऊ, ये ह्रस्वकारांत शब्द है, तो इस सूत्र से इसमें एनी और ठन प्राप्त था और मतुप का तो समुच्चय था ही। फिर इससे व कर देते, यहां पर अन्य तरस्याम नहीं पढ़ते इसको, ऐसा कहे केशाद वह, तो क्या है इसका अपवाद जाना जाता है। ये के शब्द से वह होता है, इन और इनी और ठन नहीं होते, ऐसा जाना जाता। ठीक है, इसलिए इसका अपवाद ये ना बने, विकल्प कर दे, इसलिए इसके विकल्प के लिए अन्य तरस्याम पड़ा हुआ। तो पक्ष में अब ये भी हो जाएंगे, तो इसके 4 रूप बन गए। प्रशस्ताः केशाः अस्य सन्तीति केशवः, अच्छे बड़े हुए केश हैं, सुंदर, वो क्या है? केशवः। भगवान श्री कृष्ण को भी केशव बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अच्छे केश होंगे, सज धज करके रहते होंगे महाराज। और केशी, क्या? केशी ये हो गया इनी प्रत्यय, और केशिका ये हो गया ठन प्रत्यय आता नहीं ठनऊ से, और मतुप हो गया केशवान। एक ही अर्थ ध्यान रख लीजिएगा, अलग अलग अर्थ नहीं है। आप व्याकरण नहीं पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं केशवा आ गया, कभी केशी आ गया, कभी केशवान आ गया, कभी केशिका आ गया, आप कहेंगे क्या क्या अर्थ समझ में नहीं आ रहा जी, अलग अलग अर्थ होगा जी। यदि एक अर्थ होता तो एक ही शब्द का प्रयोग करते, नहीं। तो ये आपस में पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहां पर ये सब कुछ बता दिया। गाण्य जगात संज्ञायाम, गाण्य जगात पंचमी विभक्ति वचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासा गांडी च अजगश्च गांड्य जगाम, तस्मात् गांड्य जगात समाहारो द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति वा तस्य तस्मिन्निति तद्धिता यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गांडी अजग इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायां विषय मत्वर्थे वह प्रत्ययो भवति। गांडी और अजग और इन प्रातिपदिकों से संज्ञा के विषय में मत्वर्थ में संज्ञा होनी चाहिए, विशेष का बोध होना चाहिए, तो क्या हो रहा है? वह प्रत्यय हो जाता है। तो गांडीवम धनु, ये गांडीव धनु किसकी संज्ञा है? अर्जुन के धनुष की। और अजगबम धनु, ये क्या है? ये शिवजी महाराज जी के धनुष की संज्ञा है। शिवजी महाराज जी का धनुष था तगड़ा धनुष था। तो अजगबम, तो ये अजग शब्द है और ये गांडी शब्द है, तो ये धनु या वह प्रत्यय होकर के नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग आ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने लिख दिया है। गांडीवम धनु अर्जुन के धनुष का नाम है और अजगबम धनु शिव के धनुष की संज्ञा है। ठीक है, कांडांडा धीरंडी रचऊ, कांडांडात ऐसा है कांडांडात धीरन नीरचौ, कांडांडात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, ईरन नीरचौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम। समासा कांडश्च अंडश्च कांडांडम, तस्मात् कांडांडात समारोह द्वंद्व। जैसे अंड निकोबार द्वीप है, ऐसा ही कुछ लग रहा है थोड़ा सा। ईरन ईर इतर उदंदा, तो ईरंचा हाँ
ईरंचा ईरच्चा ईरन नीरचम, ये ऐसा हो गया। अनुवृत्ति तदस्या तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कांड अंड इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथासंख्यम ईरन ईरच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो मवत्वर्थे। कांड और अंड इन शब्दों से यथासंख्य के कांड से ईरन और अंड से ईरच प्रत्यय होते हैं मतुप के अर्थ में। तो कहते हैं कांडम अस्ति कांडीरा अंडीरा, ठीक है। तो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है। कांडीरह और अंडीरह, कांड का अर्थ लिया है बाण और कांडीरा का अर्थ हुआ बाण वाला, ठीक है, ये अर्थ लिया है, ठीक है। और आंडीरा का अर्थ होता अंड 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 माने अंडे वाला, अंड वाला कह सकते हैं, ठीक है। ये किसी का प्रयोग होगा किसी के लिए, ठीक है, बाकी ये कोश देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, कांड के सब जगह यहाँ ईरन और ईरचा न चला जाएगा, अच्छा चला जाएगा और यसे तीचा से लोप हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। रजा कृष्या सुति परिषदो बलच, राजा कृष्या सुत परिषदा पंचमी व्यक्ति योजनांतम बलच प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समास राजा इत्यत्र समाहारो द्वंद्व अनुवृत्ति तस्या तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्चिति, ठीक है। अर्थ राजा कृषि आसुति परिषद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वलच प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। इस सूत्र पर मैं आपसे 2-4 मिनट बात जरूर करूंगा ठीक है। कहते हैं रजह और कृषि और आसुति और परिषद और इन शब्दों से प्रातिपदिकों से क्या बलच प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में। क्या होता है मतुप के अर्थ में। उदाहरण कहते हैं रजस शब्द से क्या बन जाता है बलच प्रत्यय होकर के रजस्वला स्त्री। रजस्वला माने जिसका टाइम पीरियड आ जाता है उस समय जो उस स्त्री को बोलते रजस्वला स्त्री, ठीक है। ऐसे कृषि वाला तो कृषि वाला, तो कृषि शब्द से कृषि वाला बन गया है। यहाँ एक सूत्र रहती है 6वें अध्याय के 3रे पाद में वले, वले से क्या दीर्घ हो जाता है पूर्व को। तो कृषि वाला कुटुंबी माने कृषि वाला कुटुंब परिवार, कृषक परिवार। और आसुति वाला शौंडिका, ये है शराब बेचने वाला, ठीक है। तो आसुति शब्द से क्या हो गया बलच, तो आसुति वाला। अच्छा परिषद वालो राजा, सभा वाला राजा जिसकी सभा है। तो यहां पर एक तो ये गुरुजी ने लिख दिया है इस सूत्र से कृषि वाला में आसुति वाला में वले से दीर्घ हो जाएगा पूर्व को। ये कृषि ह्रस्व है ई दीर्घ हो गया, आसुति ह्रस्व ई दीर्घ हो गया, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया है ये रजस्वला स्त्री। ये हमने बता दिया कि रजस्वला स्त्री अर्थात जो कोई भी स्त्री है या लगभग 13-14 वर्ष से ऊपर की जो भी बालिकाएं होती हैं तो उनको एक प्राकृतिक शरीर में प्रति माह परिवर्तन आता है, लगभग 45 इयर्स तक, कभी 50 इयर्स तक भी आता है। अर्थात शरीर के अंदर कुछ ऐसा माने जो ब्लड इकट्ठा होता है उस ब्लड को निकालने के लिए शरीर में रोग पैदा ना कर दे, ठीक है। बहुत सारे लोग हम उन लोगों को कहेंगे अज्ञानी लोग। और मध्यकाल में, प्राचीन काल में नहीं, मध्यकाल में ये रजस्वला स्त्री के लिए तथा कथित श्लोककारों ने, उनको विद्वान नहीं कहेंगे, तथा कथित श्लोककारों ने
जो आचरण ग्रंथ हैं, इनको स्मृति ग्रंथ भी बोलते हैं, अर्थात धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिनको संविधान कह सकते हैं, जो मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को अपने समय में व्यवस्थित करते हैं, नियम बनाने वाले ग्रंथ, कि समाज में इस प्रकार के नियम होने चाहिए। तो मध्यकाल के उन ग्रंथों में, प्राचीन काल के नहीं, मध्यकाल के उन ग्रंथों में बहुत सारे श्लोककारों ने रजस्वला स्त्री के लिए बहुत विपरीत विचार दे दिया, बहुत गलत विचार दे दिया, बहुत ही निंदात्मक, माने इस रजस्वला स्त्री की बहुत ही निंदा कर दी, निंदा कर दी वास्तव में। आप देखेंगे कई स्मृति ग्रंथों में, जिनको धर्म ग्रंथ कहते हैं, वास्तव में हम उनको धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे, उसके अंदर रजस्वला स्त्री को चांडाली भी कह दिया, शूद्रा भी कह दिया उस अवस्था में, और कहा वो कोई कथा नहीं कर सकती, माने कोई अच्छी बातें नहीं बता सकती, वो पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, इतनी अंधविश्वास की बातें फैला दी। जबकि कोई भी रजस्वला स्त्री होती है, माने टाइम पीरियड में कोई स्त्री होती है, कोई फीमेल होती है, तो उसके शरीर में कुछ विजातीय तत्व ब्लड के माध्यम से जो मूत्र मार्ग है उससे बाहर निकलता है, ठीक है। वो कोई जहर नहीं होता, ध्यान रखेंगे कि उसको कोई टच कर लेगा तो कोई मर जाएगा, कोई टच कर लेगा उसको तो वो मूर्ख बन जाएगा, कोई टच कर लेगा तो उसको कोई रोग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उसमें अशुद्धि नहीं होती भाई। वो शारीरिक, जैसे हमारे शरीर से मल निकलता है पोटी के रूप में, तो पोटी गंदी मानी जाती है, परंतु पोटी को कोई टच कर ले, छू ले, तो कोई बीमार तो नहीं हो जाता, कोई मर तो नहीं जाता, कोई रोग तो नहीं लग जाता, उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति, भारतीय समाज में अभी तो थोड़ा सा मॉडर्न बन रहे हैं, तो प्राचीन काल में तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने मल को स्वयं तो अपने हाथ से साफ करता ही था, अभी भी करते हैं, गांव देहात में सभी करते हैं, क्योंकि मल गंदा होता है तो उससे कोई अशुद्धि तो नहीं होती, अरे अशुद्धि जितनी होती है उसको शुद्ध हो जाती है। परंतु बहुत सारे अज्ञानी लोगों ने, और आज भी उस प्रकार के अज्ञानी लोग भरपूर मात्रा में हैं, उनका मानना ऐसा है कि एक रजस्वला स्त्री कोई अच्छी बात का उपदेश नहीं कर सकती ठीक है। परंतु वो व्यापक दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो केवल एक इस पॉइंट को लेकर के बस उन लोगों को क्या चिंता रहती है कि हमारा स्थान कोई स्त्री ना ले ले। हमारा स्थान का अर्थ है, हम सीधा सीधा बोलते हैं, व्यासपीठ। उन लोगों का ऐसा मानना है कि व्यासपीठ पर कोई स्त्री बैठ नहीं सकती है। ये महा अज्ञानता वाली बात है। जो स्त्री टाइम पीरियड के काल में होती है, उसका जो विजातीय तत्व निकलते हैं रक्त के माध्यम से, तो उसके शरीर में कमजोरी तो आती है, निर्बलता तो आती है, शरीर में थकान अनुभव होती है। परंतु यदि कोई हिम्मत वाली स्त्री है, शक्ति है, जिनके अंदर साहस है,
तो वो उस अवस्था में भी सारे काम करती हैं, आज भी करती हैं। मध्यकाल में पुरुष प्रधान समाज बन गया था, इसलिए उस पर बैन लगा दिया था। परंतु वर्तमान में आप देखेंगे, कोई भी स्त्री हो, माताएं बहनें हो, जो सर्वकार की जॉब में हैं, सेना में हैं, नेता हैं, अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, गायिका हैं, ऐसा नहीं है कि उनका यदि टाइम पीरियड आ जाए तो वो अपने काम को बंद कर देंगे। कोई सेना में है, उनका टाइम पीरियड आ गया तो वो छुट्टी लेंगी भाई 5 दिन की, नहीं, वो अपनी कार्य करती रहती हैं, उनके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाता है। हाँ, सरकार की तरफ से केवल 1 दिन का लीव मिलता है, परंतु उसको भी बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। तो इसलिए हम सभी को, बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि कोई यदि माता बहन यदि पीरियड टाइम में होती है तो उसको थोड़ा आराम देने के लिए तो हम कुछ कार्यों को रोक दें, परंतु यदि उसका शरीर इतना समर्थ है, हृष्ट है, पुष्ट है कि उस टाइम पीरियड में भी वो कुछ काम कर सकती हैं, तो उनको मनाही नहीं करनी चाहिए। कोई मनाही नहीं है। उपदेश देने से उस समय में कोई स्त्री उपदेश देगी तो उपदेश अशुद्ध हो जाएगा, नहीं। ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता, ज्ञान हमेशा अशुद्ध को शुद्ध करता है। धर्म का उपदेश हमेशा मनुष्यों को धार्मिक बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हम सभी पाठकों से जरूर निवेदन करेंगे कि इस बात का आप अवश्य विरोध करें और अपने मन से उस रूढ़िवादी सोच को, विचार को निकाल दें। मध्यकाल की बात है, मध्यकाल में ये एक दोष पैदा हो गया हमारे समाज में, वो दोष अब धीरे धीरे कट रहा है, छट रहा है। इसलिए सभी स्त्रियों को यदि ज्ञान प्रचार करने की इच्छा है, कोई भी स्त्री है, तो वो किसी भी समय में ज्ञान प्रचार की अधिकारिणी है। ये उनके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि उनका शरीर कितना समर्थ है, उस समय काम कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। कर सकता है तो अवश्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, करते हैं। बैंक की मैनेजर होती हैं आजकल हमारी माताएं बहनें, प्रिंसिपल्स होती हैं, छुट्टी नहीं लेती हैं, उनको जाना होता है, सारे काम करने होते हैं और करती हैं। परंतु कुछ अज्ञानी पुरुष इस तरफ विचार ही नहीं करते हैं, वो केवल व्यासपीठ रटते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी व्यासपीठ पर यदि स्त्रियां आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा, हमको तो सम्मान कम मिलेगा, हमको कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ईश्वरीय देन है कि एक जो स्त्री होती है उसका कंठ एक मीठ मधुर कंठ होता है। जब वो कोई शब्दों को बोलती है तो उसके शब्दों का प्रभाव पुरुष के शब्दों से हजारों गुना होता है, ये ध्यान रखेंगे, हजारों गुना होता है। तो पुरुष समाज को यही डर समाया हुआ है, कुछ रूढ़िवादी लोगों को, कि यदि व्यासपीठ पर स्त्री यदि स्थापित हो गई और वो कथा करने लग गई तो हमारे शब्दों को का कोई प्रभाव ही नहीं होगा जनता पर। इसलिए इनको ये बहाना देकर के इनको दूर रखो। परंतु धीरे धीरे सोच बदल रही है और बदलनी चाहिए। ये एक समाज को नीचे ले जाने वाला दोष है, इस दोष को हटाना चाहिए समाज से। इसलिए हम उस बात का समर्थन करते हैं कि कोई भी स्त्री व्यासपीठ पर बैठ सकती है और कथा कर सकती है और इसमें टाइम पीरियड कोई भी बाधा नहीं है। चाहे 1 महीने की कथा करें, चाहे 2 महीने की कर रही हैं, बहुत सारी हमारी बहनें माताएं कर रही हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको समर्थन करते हैं, वो खूब करें, चलिएगा। और हमारा जो विरोध करेंगे उनके लिए हमारी तार्किक शक्ति है, तर्क कर लें आकर के हमसे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।